यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चीन और पाकिस्तान की। इन दोनों का ही एक ऐसा प्लान बना है जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज में अपने लोगों या अपने देश के नैरेटिव को, जो लोग वहां पे सोचते हैं, उसको चेंज करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसके तहत ये एक लीक निकल कर सामने आई है जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट निकला है। इसमें सीनो पाक कोलैबोरेशन को दिखाया गया है और उसमें ये चीज बताई गई है कि चीन ऐसी फंडिंग करेगा जिससे पाकिस्तान इस प्रकार के न्यूज चैनल बनाएगा जो कि विदेशों में उसकी अच्छी इमेज को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि पाकिस्तान की अच्छी इमेज को प्रस्तुत किया जाएगा, पर चीन के इसमें पैसे लगने हैं। तो चीन इतना बेवकूफ तो है नहीं कि किसी देश के द्वारा ऐसा चैनल बनवाए और अपनी कोई बड़ाई ना करवाए। इस डॉक्यूमेंट में ये निकल कर सामने आया है कि ये जो न्यूज चैनल बनने वाला है वो अल जजीरा की तरह या रशियन टीवी की तरह बनना चाहिए, जिससे कि ये चैनल एक प्रोस्पेक्टिव लोगों के सामने रखते हैं, पेड प्रोपेगेंडा भी करते हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान भी ये चाहता है कि उनके देश का एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव दुनिया के सामने जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री माना जाता है और उनके देश के कई लोगों को विश्व में कई जगह ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वीज़ा की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट मुल्क है, ऐसा कई देशों का मानना है और ये एक्चुअलिटी भी है। इसी प्रोस्पेक्टिव को वो चेंज करना चाहते हैं। वहीं चीन के प्रेसिडेंट ने कुछ दिनों पहले अपने डिप्लोमेट्स और अपने राजनेताओं को ये समझाया था कि विश्व में एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव चीन का जाना चाहिए और उनके राजनेता इस इमेज बिल्डिंग में जुट जाएं। तो ये दोनों चीजों को एक साथ देखा जा रहा है और ये जो सीनो पाक कोलैबोरेशन है एक प्रोस्पेक्टिव बनाने के लिए दोनों ही देशों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम लग रही है। इससे पहले पाकिस्तान टर्की की मदद से इसी प्रकार का न्यूज चैनल बनाना चाहता था, पर वो बन ना सका क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की के टाई अप से रिलेटेड। यूनाइटेड स्टेट के कई ऑफिशियल्स टर्की जा रहे हैं और ये तब हो रहा है जब टर्की के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में ब्रसल्स में एक मुलाकात हुई थी, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ था कि टर्की के द्वारा काबुल एयरपोर्ट की, जो कि अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, वहाँ की सिक्योरिटी हाथ में ली जाएगी और उसके पूरे संचालन को देखा जाएगा। टर्की इसके लिए रेडी हो चुका है क्योंकि टर्की को जो सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा उस पर लगाए गए हैं उससे मुक्ति भी चाहिए। और ये सैंक्शंस किससे लगाए गए हैं? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उसने रशिया से खरीदा है, उसी से रिलेटेड। और F-35 की डिलीवरी भी टर्की को नहीं हुई थी। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट की प्रोडक्शन लाइन भी टर्की से हटा दी गई थी F-35 के। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए टर्की काबुल एयरपोर्ट को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। एक्चुअल में इन सब चीजों से छुटकारा क्या, टर्की नॉन कॉम्बैट ड्यूटी में ऑलरेडी अफगानिस्तान में काफी जड़ जमाया हुआ है और इस बार उसको अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी देख रहा है। तो यदि काबुल जैसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में अफगानिस्तान के टर्की का कब्जा हो सकता है तो इससे पाकिस्तान की जड़ें भी वहां पर मजबूत होंगी और पाकिस्तान के साथ साथ चीन की जड़ें भी वहां पर मजबूत हो सकती हैं। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के द्वारा एक लेजर वेपन तैयार किया गया और इस लेजर वेपन का ऑलरेडी ट्रायल कर लिया गया है। इस लेजर वेपन को एक एरोप्लेन में लगाया गया और इसके द्वारा कई टारगेट नष्ट किए गए। हालांकि ये टारगेट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, पर 100% टारगेट इसके द्वारा नष्ट किया गया। इजरायली कंपनी एल्बिट का ये दावा है कि 2025 तक ये इसका वर्केबल प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे, जो कि 100 किलोवाट पावर लेने वाला होगा या इतनी पावर का लेजर वेपन होगा और इसके द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता प्राप्त की जा सकेगी। ये मेनली जो टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन को मार गिराने के लिए वो लोग डेवलप कर रहे हैं और उनका आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी के साथ मिलके ये जो लेजर वेपन्स हैं वो काम करने वाले हैं और एक एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही आप इस लेजर वेपन को भी मान सकते हैं। इजराइल का ये मानना है कि हमास के द्वारा या कोई भी रॉकेट उन पर जब फायर किया जाता है तो उन पर महंगे इंटरसेप्शन के लिए मिसाइलों की आवश्यकता होती है। इस चीज के खर्चे को कम करने के लिए वो लेजर वेपन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्बिट के द्वारा सी म्यूजिक करके एक लेजर वेपन डेवलप किया गया था जो कि इनकमिंग मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करता है। उसी सी म्यूजिक टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट ये भी वेपन है, पर ये उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब नहीं करेगा। ये पूरी तरह से उस मिसाइल या इनकमिंग टारगेट पे गर्मी पैदा करेगा जिससे कि वो
आसानी से अपने आप भस्म हो जाएगा। वही बात करते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, जिसके द्वारा चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करना है। 6 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर 2022 के अंत में कहा जा रहा है कि डिलीवर हो जाएंगे इंडियन आर्मी को। ऑलरेडी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो HAL को दिया जा चुका है और इसके लिए जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस था वो फरवरी में बेंगलोर में एरो इंडिया में प्राप्त कर लिया गया था। वही बात कर लेते हैं इमरान खान की। इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बताया कि उनको नहीं पता है कि कितने न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास हैं। आपने ये खबर तो जरूर सुन ली होगी जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर के कारण उनको न्यूक्लियर वेपन रखने पड़ रहे हैं, इंडिया के खिलाफ युद्ध में वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। जिससे कि ये पता चलता है कि पाकिस्तानी, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, साफ साफ झूठ आसानी से बोल पाते हैं और एक टीवी इंटरव्यू में तक वो झूठ बात बोल पाते हैं। इससे पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर से एक टीवी इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि इमरान खान ने लादेन को शहीद कहा था, आप क्या शहीद कहेंगे? उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, हाँ या ना, कोई जवाब नहीं दिया और इस क्वेश्चन को कहा पास। तो इससे उनकी मेंटालिटी झलकती है और उनका बैकग्राउंड भी झलकता है कि वो किस चीज के पीछे लगे हुए हैं या किस चीज को सपोर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।